Hey, what's up guys? Sorry for the late video. Well, I hope you're doing good. So guys, आज की क्लास में हमारे पास कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, राइट? लेकिन गाइस, इसको सॉल्व करने से पहले हम अपना ECMA स्क्रिप्ट को भी देखेंगे। आई नो आप में से काफी लोग ये भी बोल रहे होंगे कि यार क्या ये बार बार वार का कीवर्ड यूज करता रहता है, या XYZ कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे कि यार ये कितनी लंबी करता है XYZ। लेकिन बिलीव मी गाइस, अगर मैं वार के थ्रू अगर आपको नहीं समझाता तो आपको पता ही नहीं चलता कि ECMA स्क्रिप्ट जो दुनिया आने वाली है अब उसमें पूरा चेंज होने वाला है। ऑलराइट, पूरा मींस मतलब कि जो आपका वार था, वार का कीवर्ड जो था वो चेंज होने वाला है, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन चेंज होने वाली है, और फंक्शन, हमने फंक्शन जो देखे हैं वो भी थोड़े बहुत चेंज होने वाले हैं। सो गाइस, टेंशन नॉट के आप ये समझ रहे होंगे कि हमने जितना भी पिछला पढ़ा है सब वेस्ट हो गया। नहीं, क्योंकि जो हमने पीछे सब कुछ पढ़ा है वो तो आपको 110% आना ही चाहिए, नो मैटर व्हाट। तो बस इतना आप समझ जाओ। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं ECMA स्क्रिप्ट टाइमलाइन की। यहां पे आपके सामने है ECMA स्क्रिप्ट टाइमलाइन। यहां पे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? मींस अगर मेरे पास पैड है, मैंने अपने पैड पे लिखा काउंटिंग 1 2 3 4 या ABCD, एंड मैं आपको ही बोलूं कि यार 1 2 3 4 लिख के दिखाओ, तो आपके लिए वो बिल्कुल इजी काम है। आप बोलोगे ठीक है, ऑलराइट, मैं 2 मिनट के अंदर, 2 सेकंड के अंदर आपको लिख के दिखा देता हूं 1 2 3 4। लेकिन आपको ये बात समझने की है कि आज से अगर हम 10 साल पहले चले जाएं या 20 साल पहले चले जाएं तो ये काउंटिंग वही काउंटिंग थी, चेंज नहीं हुई, ठीक है? और अगर आज हम 1 2 3 4 लिखते हैं और आज से कई सालों बाद अगर मैं आपसे कहूं अगेन कि यार आप काउंटिंग लिख के दिखाओ, तो अब अगेन मुझे वही काउंटिंग लिख के दिखा दोगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो आपको क्या समझ आया? हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आज से 10 साल बाद जो हम काउंटिंग पढ़ेंगे तो वो अलग ही होगी। नहीं, वो सेम ही होगी, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने का तरीका शायद थोड़ा चेंज हो जाए। आ रही समझ आपको? इसी तरह जावास्क्रिप्ट में भी ECMA स्क्रिप्ट एक ऐसा पार्ट है जिससे आपको ये आइडिया आएगा कि जावास्क्रिप्ट में क्या क्या चेंजेस आई हैं और क्या क्या चेंजेस हट गई हैं। एंड आप ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात सुन लें, जो भी हमने जावास्क्रिप्ट का कोड किया है वो भी आज से 10 साल पहले यही था, अभी भी वही है, आने वाले टाइम में भी यही रहेगा, ठीक है? सो कोई भी न्यू कोर्स की बात करता है, आपको अपने माइंड में ये बात रखना है, कोई भी अगर कोई न्यू कोर्स की बात करता है तो वो आप समझ जाना कि वो इतना ही अपडेट करता है जितना ECMA स्क्रिप्ट एवरी ईयर अपडेट करती है, इससे ज्यादा वो अपडेट नहीं बता पाएगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? ECMA स्क्रिप्ट का मतलब अब क्या है, अब आप ये बात समझें। ECMA स्क्रिप्ट का मतलब ये है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ECMA स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि हर साल जावास्क्रिप्ट में ऐसे कुछ न्यू फीचर्स को ये लोग ऐड कर देते हैं जिससे हमारा काम और इजी होता रहता है। जिस तरह मैं आपको मिसाल दूं कि अगर हम ECMA स्क्रिप्ट से पहले चले जाएं तो ये लैंग्वेज थोड़ी हार्ड हुआ करती थी। टाइम बाय टाइम ये हमारे पास लैंग्वेज और इजी होती गई, हमारे पास फंक्शंस आ गए, हमारे पास ये सारी चीजें आई। अभी भी हम देखेंगे हमारे पास ECMA स्क्रिप्ट में क्या क्या न्यू चीजें आई थी जो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। बस आप ये बात याद रखें कि हर साल कुछ गिने चुने न्यू फीचर्स ऐड होते रहते हैं इन जावास्क्रिप्ट। एंड अब मैं आपको थोड़ी प्रीवियस मिसाल देता हूं 2020 की। 2020 में जो जावास्क्रिप्ट थी एंड आज 2025 में जो जावास्क्रिप्ट है, हार्डली इसमें कुछ गिने चुने न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं, बाकी वही पुरानी जावास्क्रिप्ट है और कुछ भी इतना चेंज नहीं हुआ। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं 1996 की। 1996 में सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को क्रिएट किया गया, जावास्क्रिप्ट क्रिएट हो गई। 19 कोई भी आपसे सवाल पूछेगा कि जावास्क्रिप्ट कब बनी, तो आपको बताना है 1996 में हमारे पास जावास्क्रिप्ट क्रिएट हो गई थी। आगे चलते हैं 1997 में। 1997 में हमारे पास क्या हुआ? ECMA इंटरनेशनल बन गया। देन 1997 में ECMA इंटरनेशनल बना, जहां पे इट वाज देन सबमिटेड टू ECMA इंटरनेशनल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन व्हिच रिजल्टेड इन ECMA स्क्रिप्ट। तो कहने का मतलब यह है गाइस कि आप जब भी मार्केट में आते हो या अपना स्टैंडर्ड बनाते हो तो ही आपको रिस्पांस मिलता है, ठीक है? ये बात तो आप भी मानोगे। अगर आपने कोई अपनी न्यू शॉप ओपन की है, जब आप उसको सोशल मीडिया पर नहीं फैलाओगे या ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा तो आपकी दुकान नहीं चल पाएगी और आपकी मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं होगी, मींस आपकी कंपनी भी रजिस्टर्ड नहीं होगी। तो कुछ ऐसा ही हुआ जावास्क्रिप्ट के साथ। जब वो इनिशियली लॉन्च हुई 1996 में, तो उसका उस वक्त इतना जोर
नहीं था, ना इतनी किसी को पता था जावास्क्रिप्ट का। देन 1997 में ही एक स्टैंडर्ड क्रिएट हो गया, एक्मा इंटरनेशनल। फिर एक्मा इंटरनेशनल ने ये डिसाइड किया कि 2015 में, ठीक है, एक्मा इंटरनेशनल ने क्या डिसाइड किया, 1997 में एक्मा इंटरनेशनल एक प्रॉपर जावास्क्रिप्ट फेमस हो गई थी एक साल के अंदर ही। अब 2015, ठीक है, 2015 से पहले आप ये देखें 1997 से 2025 तक काफी डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसमें 1997 से लेकर 2015 तक काफी न्यू फीचर्स ऐड हुए जावास्क्रिप्ट में, लेकिन वो हर न्यू ईयर में ऐड नहीं हुए फीचर्स, बल्कि 2 से 3 साल बाद न्यू फीचर ऐड होते थे। लेकिन जिस तरह ही 2015 तक पहुंचे तो एक्मा स्क्रिप्ट वालों ने अनाउंसमेंट की कि अब से हर साल न्यू फीचर्स ऐड होंगे इन जावास्क्रिप्ट, एंड सिर्फ ऐड नहीं करेंगे बल्कि जो कुछ ऐसे जो प्रीवियस फीचर्स हैं जो अभी के लिए काम नहीं आते तो उनको भी हटाते रहेंगे, उसको डेप्रिकेट कर देंगे, ठीक है, समझ आ रही। डेप्रिकेट करना मींस हटा देना, उसको अब आप यूज नहीं कर सकते हो। सो गाइस, हमने जो ये कोर्स लॉन्च किया है इसमें भी वही चीजें हैं, लेकिन जो अपडेटेड चीजें हैं इसमें हमने वो भी ऐड कर दी हैं, एंड काफी प्रोजेक्ट्स भी हैं, एंड मोर मेनी एग्जांपल्स इन देयर। सो गाइस, ये तो बिल्कुल आसान था, आपको समझ आ गया होगा एक्मा स्क्रिप्ट का फुल कॉन्सेप्ट के हर साल। अब आपको ये बात समझ आनी चाहिए 2015 के बाद हर ईयर कुछ ना कुछ न्यू फीचर्स ऐड होते हैं इन जावास्क्रिप्ट, एंड कुछ पुराने फीचर्स को डेप्रिकेट भी किया जाता है जो हमारे काम के नहीं होते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं। सो गाइस, मेरी कोशिश ये होती है कि आपको थ्योरिकली भी समझाऊं एंड फिजिकली भी समझाऊं, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में ये बाजुकात क्वेश्चंस काफी होते हैं एक्मा इंटरनेशनल के, एक्मा जावास्क्रिप्ट क्या है, एक्मा स्क्रिप्ट क्या है, ये कब बनी और ये क्या क्या सीन था। तो मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। आई होप आपको कोई क्वेश्चन अब नहीं होगा। फिर भी अगर कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो फाइनली गाइस, अब हम ये देखने वाले हैं कि हमारे पास कौन कौन से न्यू फीचर्स आए थे एक्मा स्क्रिप्ट 25 में। सो सबसे पहले है हमारे पास फाइनली जिस चीज का हमें इंतजार था, लेट एंड कॉन्स्ट। अब आप ये देख रहे थे पीछे हमने जितना भी कवर किया था, हमने वार के कीवर्ड को यूज किया था। जिस तरह वार माय नेम इक्वल टू, वार माय एज इक्वल टू, माय फेवरेट नंबर, वार इक्वल टू, इस तरह हम ये वार का कीवर्ड यूज कर रहे थे etc। अब हम लिखने वाले हैं लेट। अब हम ज्यादातर क्या यूज करेंगे, लेट एंड कॉन्स्ट, लेट a इक्वल टू, लेट b इक्वल टू। तो अब आपको ये बात याद रखनी है कि अब हम वार का कीवर्ड यूज नहीं करेंगे। सो गाइस, अब पता चला कि हमने सारी जर्नी जो अपनी स्टार्ट की थी, आपको अगर मैं शुरू से ही वार के कीवर्ड को नहीं पढ़ाता, डायरेक्ट लेट एंड कॉस्ट को पढ़ा देता, तो आपको वार की इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती, ठीक है। एंड आपको ये भी नहीं पता चलता कि एक्मा स्क्रिप्ट में लेट एंड कॉस्ट को आया गया था। लेकिन आप ये देखेंगे 2015 से भी पहले लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते थे, ठीक है। तो क्या वार ही यूज करते थे, क्योंकि 2015 से पहले लेट एंड कॉन्स्ट का तो कोई वजूद ही नहीं था, उस वक्त वार ही यूज किया जाता था, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती थी, वार का यूजेज होता था। लेकिन जस्ट उसको और सिंप्लीफाइड करने के लिए हमारे पास आ जाता है लेट एंड कॉन्स्ट। सो गाइस, ये आपके सामने 8 फीचर्स आ चुके हैं जो एक्मा स्क्रिप्ट में ऐड हुए हैं, एंड इनमें से ये 4 हम अभी कवर करने वाले हैं, एंड ये 4 अब हम कवर करेंगे बाद में। अब आप बोलेंगे यार अभी हम ये 4 कवर करने वाले हैं और ये 4 हम बाद में कवर क्यों करेंगे। तो हमारे पास देखेंगे स्प्रेड ऑपरेटर है, रेस्ट ऑपरेटर है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज है और रीस्ट्रक्चरिंग है। अभी हम बाद में क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने अभी तक एरे को नहीं पढ़ा, ना ही हमने ऑब्जेक्ट को पढ़ा है। हम एरे और ऑब्जेक्ट को पढ़े बगैर हम ये चारों चीजें कवर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं एरे और ऑब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले ही आपको ये चीजें कवर करवा दूंगा तो आपके सर से क्या डायरेक्ट बाउंसर जानिए, बाउंसर, जो आपको समझ नहीं आनी है। इसलिए हम पहले ये 4 चीजें कवर करने वाले हैं। क्या क्या चीजें हैं हमारे पास जो हम कवर करने वाले हैं, वो है सबसे पहले लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है। इसको हम थ्योरिकली भी समझेंगे एंड फिजिकली भी जाके करेंगे अपने VS कोड पे। क्या क्या है हमारे पास, लेट एंड कॉन्स्ट, टेम्पलेट लिटरल्स, इसको हम टेम्पलेट स्ट्रिंग भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, एंड लास्ट है हमारे पास एरो फंक्शंस। ये 4 चीजें अभी हम कवर करने वाले हैं, और एरो फंक्शन हमारे पास इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको समझ भी आएगा और मजा भी आएगा कि हमारा फंक्शन भी और सिंप्लीफाइड किस तरह हो जाता है। सो गाइस, हमने इस वीडियो में थ्योरिकली समझ लिया है, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल करने वाले हैं लेट एंड कॉस्ट को,
टेम्परेरी स्ट्रिंग को, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स को, एरे फंक्शंस को, और ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं और अपनी कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।